नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार शर्मा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। पिछले वीक मैंने एक पोल किया था कि किस कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल मैं बनाऊं, और जो रिज़ल्ट्स है बहुत ही सरप्राइजिंग है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि कंपोजिटिंग कहने का मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है आफ्टर इफेक्ट्स में और ब्लैक मैजिक फ्यूजन में, जो मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, ब्लेंडर में कंपोजिटर है, बट कंपोजिटर मैंने उतना यूज़ नहीं किया। नेट्रॉन भी एक कंपोजिटर है ओपन सोर्स, जो कि बहुत ही अच्छा है, बट उसका भी कुछ लिमिटेशंस, हर सॉफ्टवेयर का कुछ लिमिटेशंस होता है और कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो मेरा जो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग ज़्यादातर आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर वोट करेंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 83% पीपल हैं उन लोगों ने ब्लेंडर कंपोजिटर को चूज़ किया है। अब ये मैंने सोचा कि क्यों ऐसा हुआ, तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है इसका, क्योंकि लोग आफ्टर जो ब्लेंडर है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को मालूम है। तो कंपोजिटिंग में जाने में आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। बट अगर सिर्फ कंपोजिटर्स की बात की जाए, प्योर कंपोजिटर्स जो जैसे आफ्टर इफेक्ट्स है, ब्लैक मैजिक है या फिर नेट्रॉन है, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स को वोट किया, फिर ब्लैक मैजिक को वोट किया, फिर नेट्रॉन को वोट किया है सबसे कम। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मुझे इसमें से दो सॉफ्टवेयर अच्छे से आते हैं और दो सॉफ्टवेयर उतने अच्छे से नहीं आते हैं, बट मुझे कंपोजिटिंग के कॉन्सेप्ट्स मालूम है, तो मैं किसी तरह से उसमें काम कर ही सकता हूँ। उसमें किसी तरीके से मैं जो काम मैं इसमें करता हूँ फ्यूजन में या आफ्टर इफेक्ट्स में, उसको मैं ब्लेंडर में भी कर सकता हूँ और नेट्रॉन में भी कर सकता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें अलग होंगी, थोड़ा सा उसमें चैलेंजेस होगा, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि ओवरकम करूँ और आपको अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, तो ये ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आफ्टर इफेक्ट्स में है और ब्लैक मैजिक फ्यूजन में है, बट मैं आपको सभी को ये चारों सॉफ्टवेयर बताऊँगा। ये मैंने डिसाइड किया है क्योंकि मुझे मालूम है कि ब्लेंडर कंपोजिटर मुझे बताना पड़ेगा, बिकॉज 83% पीपल ने इसको वोट किया है। आफ्टर इफेक्ट्स बताना ही पड़ेगा, बिकॉज कंपोजिटर है तो वही उसी में करना पड़ेगा, या फिर ब्लैक मैजिक फ्यूजन में। तो ये तो मैं बताऊंगा। तो फिर मैं नेट्रॉन को क्यों छोड़ दूं, क्योंकि नेट्रॉन एक बहुत ही अच्छा ओपन सोर्स कंपोजिटर है जो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ों को देख करके मैंने सोचा कि चलो सबको बताते हैं, सबका ट्यूटोरियल बनाते हैं। और ये जो पर्टिकुलर ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एक कंपोजिटिंग करेंगे, और ये हम लोग चारों सॉफ्टवेयर में करेंगे। ठीक है, और आप देखिए कि आप किसके अंदर ज़्यादा अपने आप को फेमिलियर महसूस कर पाते हैं, या कौन सा ज़्यादा बेहतर है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं देने वाला। और वैसे भी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये किसी सॉफ्टवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है जो ज़्यादातर लोग व्यूज़ के चक्कर में करते हैं। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मुझे काम से मतलब है। ठीक है, चाहे वो ब्लेंडर में हो जाए, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट में हो, चाहे ब्लैक मैजिक में हो, फ्यूजन में हो, या नेट्रॉन में हो। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ब्लेंडर। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कंपोजिट क्या करेंगे। ठीक है, तो ये एक दो इमेज मैंने डाउनलोड किया है पिक्साबे से। ठीक है, पिक्साबे पे आप जाएंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये एक कैमेलियन है, कैमेलियन हम लोग इसको गिरगिट बोलते हैं, कैमेलियन। ओके, और ये एक बैकग्राउंड इमेज है जंगल का। ठीक है, कुछ पेड़ पौधे इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कैमेलियन है इसको इसके पीछे, इसके आगे लगाएंगे। ठीक है, यानी दोनों इमेज को कंपोजिट करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो एक मिनट, मेरा ऑन है ये। एक चीज़ आपको ये जानना है कि जो कंपोजिटिंग है, कंपोजिटिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने जो
ऑब्ज़र्व किया उसमें उसमें 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। टूल्स, ठीक है, कि आप कौन सा टूल यूज़ करने वाले हैं, यानी कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ब्लेंडर हो या कोई भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर हो। टेक्निक्स, ठीक है, टेक्निक्स टेक्निक्स कहने का मतलब होता है कि आपने टूल्स ले लिया, उसको आप फिर आपका जो उसमें काम करेंगे, कैसे आप टूल्स को यूज़ करेंगे, वो है टेक्निक्स। जैसे कि कंपोजिटिंग में मान लीजिए आपको कैमरा प्रोजेक्शन करना है, तो कैमरा प्रोजेक्शन इज़ ए टेक्निक विच कैन बी यूज इन, जो किसी भी सॉफ्टवेयर में आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ब्लेंडर हो, चाहे वो नेट्रॉन हो, चाहे वो नेट्रॉन में होता है कि नहीं आई डोंट नो, फ्यूजन हो या फिर आफ्टर इफेक्ट्स हो, उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद है आपका डिज़ाइन, राइट, डिज़ाइन, या इसको आप बोल सकते हैं एस्थेटिक्स, जो भी है एस्थेटिक्स, स्पेलिंग गड़बड़, ओके। तो ये है, और एक और चीज़ है जिसको हम लोग बोलेंगे एनिमेशन, ठीक है। तो जो टूल्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स हैं, जैसे कैमरा प्रोजेक्शन कैसे करना है, या फिर कोई भी एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे कैसे ग्रीन स्क्रीन कैसे करते हैं। डिज़ाइनिंग और एंड एस्थेटिक्स क्या है कि अगर आप एक मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको ग्राफिक डिज़ाइन आना चाहिए, राइट। वो एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है, जो मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा, और बहुत सारे चैनल्स आपको मिलेंगे जो इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं, तो आप चेक कर सकते हैं उसको जाके। फिर तो ये एक मैसिव सब्जेक्ट है इसका, कंपोजिटिंग का। अगर आप मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं, आप कोई फ्रेम कंपोजिट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको एस्थेटिक्स आपको जानना पड़ेगा कि कैसे किसी फ्रेम को कंपोजिट किया जाता है, सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, चीज़ें, इस तरह की चीज़ें। फिर है एनिमेशन, जो कि अलग ही चीज़ है। एनिमेशन के अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपनी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए अगर आप अच्छे से कंपोजिट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो यहाँ पे हम लोग कंपोजिट कहते हैं, इसको कंपोजिटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको कवर कर रहा हूँ, क्या कवर कर रहा हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ टूल्स एंड टेक्निक्स, राइट। ये एनिमेशन और डिज़ाइन एस्थेटिक्स जो है ये मैं फ़िलहाल कवर नहीं कर रहा, हो सकता है फ्यूचर में जाके। और ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये सॉफ्टवेयर, खास करके ये दोनों जो हैं सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है, इनका किसी सॉफ्टवेयर से लेना देना नहीं है। आप ये प्रिंसिपल्स किसी भी सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होने के बाद हम लोग एक नया फाइल खोल लेता हूँ मैं, हम लोग का जो फोल्डर है वो देख लेता हूँ मैं कहाँ गया। कंपोजिटिंग, तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों को कंपोजिट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्लेंडर में कंपोजिट करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना फेस यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे कंपोजिट कर सकते हैं, ओके। तो ये जो फोल्डर है इसके अंदर ये जो मैंने इमेजेस डाउनलोड किए हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ओके। तो अभी यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैंने एक अलग से एक लेआउट क्रिएट कर लिया है कंपोजिटिंग के लिए, आप टेंशन मत लीजिए। जब मैं पूरा अच्छे से बताऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि हर चीज़ कैसे क्रिएट करना है, सॉरी कैसे क्रिएट करना है, ओके। और वैसे भी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू टाइप का है, जहाँ पे आप देखेंगे कि कोई एक काम जो है वो हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले उसमें कैसे करते हैं, एक फ़ील आपको देने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया है। यहाँ पे मेरा एक लेआउट है जहाँ पे मेरा जो कंपोजिटर विंडो है, उसके अलावा इमेज एडिटर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे जो चाहिए फ़िलहाल वो ये चाहिए और ये चाहिए, और यहाँ पे मैं दोनों इमेजेस को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। कैसे करेंगे, अब ओपन करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद कहाँ गया, कंपोजिटिंग, और यहाँ पे इन दोनों इमेजेस को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखेंगे कि ये जो कैमेलियन है यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये फॉरेस्ट भी है और ये भी है, ठीक है। मुझे फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं इनको डिलीट कर दूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी। तो दोनों जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुके हैं,
मैं अब इनको कंपोजिट करूँगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये जो इमेज है इसको इमेज नोड में लाना पड़ेगा। तो इनपुट में जाऊँगा मैं, यहाँ पे इमेज नोड है, ठीक है। और इस नोड में मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा कैमेलियन, ठीक है। और ये कैमेलियन यहाँ पे आ गया। इस पर अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये व्यूअर आ जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ और यहाँ पे चाहिए होगा, अगर आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो आप यहाँ पे आप सर्च करते हैं नोड रैंगलर, तो ये आपका होना चाहिए, ठीक है। ये नोड रैंगलर में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कंपोजिटिंग के टाइम में या फिर शेडर ये बनाने के टाइम में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट्स भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है, इसको आप कर लीजिए क्योंकि मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने जब ये जो इमेज है इस इमेज को देखना है तो उसके लिए हम लोग को व्यूअर यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे जो इमेज एडिटर है, ठीक है, ये इमेज एडिटर है और इसके अंदर मैंने चूज़ किया हुआ है क्या, व्यूअर नोड, ठीक है। और व्यूअर नोड से जो भी इमेज कनेक्ट होगा वो इमेज आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि अगर मैं एक और इमेज लेता हूँ तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको हम लोग चूज़ कर लेंगे, कहाँ गया, यहाँ से फॉरेस्ट। तो ये देखिए फॉरेस्ट है। और अगर मैं व्यूअर को इससे कनेक्ट कर दूँ तो व्यूअर में ये इमेज दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है कि इन दोनों इमेजेस को कंपोजिट करना है, तो उसके लिए एक नोड आपको चाहिए। आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कैसे इन दोनों को कंपोजिट करना चाहते हैं, या इस मिक्स करना चाहते हैं या क्या। उसके पहले मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं जो, अगर आप चेक करेंगे कि जो ओरिजिनल इमेज है और जो इमेज आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया उसके कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आप शायद नोटिस कर पाएँ, इसको बड़ा करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे ये थोड़ा ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है और ये थोड़ा ये दिखता है। तो ये जो प्रॉब्लम है आई थिंक मैंने करके रखा है कि नहीं वो चेक कर लेता हूँ मैं। अब रेंडर में जाएंगे आप और यहाँ पे कलर मैनेजमेंट में यहाँ पे जो व्यू ट्रांसफॉर्म है इसको हम लोग फिल्मिक से स्टैंडर्ड कर देंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो ये अभी प्रॉपर दिखाएगा। ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, टेक्निकल जार्गन्स जो हैं क्या क्या है वो भी बता देता हूँ मैं। जो मैंने कुछ यहाँ पे नोट करके रखा है, जैसे पिक्सल्स है, चैनल्स है, रेजोल्यूशन, लीनियर वर्कफ्लो, ये सब चीज़ें जो हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। तो ये सब टेक्निकल जार्गन्स हैं, कोई टेंशन नहीं है, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो ये मैंने कर दिया। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देता है, ठीक है। तो अभी क्या चाहिए हम लोग को ये कंपोजिट करना है। तो कंपोजिट करने के लिए आप क्या यूज़ करना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अल्फ़ा ओवरले। तो यहाँ पे अल्फ़ा ओवरले नहीं, ओवर के नाम से। और यहाँ पे अगर आपको जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, अब जो बाकी सॉफ्टवेयर से थोड़ा अलग है, यहाँ पे क्या है कि जो आपको बैकग्राउंड का इनपुट है वो पहले वाले स्लॉट में डालना पड़ता है और उसके बाद जो फोरग्राउंड है वो नीचे वाले में डालना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट लगता है मुझे बाकी सॉफ्टवेयर से। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐसे करता हूँ तो देखिए कि यहाँ पे जो कंपोजिट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको अगर आप स्विच करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, बट मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड में ये है, फोरग्राउंड में ये है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्रिड है इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो नहीं चाहिए मुझे ये वाला चाहिए। तो उसके लिए मुझे इसको मास्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्विकली मास्क कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग को एक मास्क क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग जाएंगे व्यू में और यहाँ पे हम लोग इसको स्विच करेंगे मास्क में, ठीक है। और यहाँ पे न्यू करता हूँ मैं और आप मास्क का नाम दे सकते हैं, तो मैं दे देता हूँ गिरगिट मास्क, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल क्लिक करेंगे और उसके बाद एक बहुत ही रफ मास्क मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। और इसको आप अल्ट सी करेंगे तो ये बंद हो जाएगा मास्क, ठीक है। तो ये मास्क मैंने क्रिएट कर लिया। ओके, इससे बाहर आते हैं और इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा
कि ये जो इमेज है इसको, इसमें हम लोग को मास्क अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मास्क नोड है जो हम लोग क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मास्क नोड क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लेंगे गिरगिट मास्क। ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं इसको अप्लाई करने के। मैं जो यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे सेट अल्फ़ा, और यहाँ पे हम लोग इसको डाल देंगे इमेज में। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए क्लियर। तो यहाँ पे, और इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मास्क है इसको हम लोग डाल देंगे अल्फ़ा में। ठीक है, और इसके ऊपर जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो आपको वो दिखना चाहिए। हालांकि इसमें जो मास्क है उसका जो साइज़ है वो मैं कर दूँगा फिक्स्ड। ठीक है, और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम लोग डाल देते हैं। हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिखेगा प्री मोड, हम लोग ऑन कर लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ अजीब सा दिख रहा है क्योंकि जो साइज़ है वो मिसमैच्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इस इमेज का साइज़ है वो निकालेंगे। तो ये आपको यहाँ मालूम चलेगा 1280 1920 है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको कर देंगे 1280 1920। ठीक है, तो ये होने के बाद इसको हटा दो। राइट, तो ये आ गया यहाँ पे। अभी मुझे चाहिए कि थोड़ा सा इधर हो, क्योंकि ये बीच में है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा साइड में हो। तो उसके लिए हम लोग इसमें फॉरेस्ट को, इसको यहाँ पे रखते हैं। इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको आप इधर खींच सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सब जो ऑपरेशंस हैं, जैसे अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स मिलते हैं जिसको आप यूज़ करके आराम से इसको पोजीशन कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ये सब मैनुअली करना पड़ रहा है, जो कि थोड़ा सा अनोइंग है। थोड़ा सा स्केल बढ़ाते हैं हम लोग, इतना नहीं, थोड़ा कम। और मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे रखा स्केल। ठीक है, और ये होने के बाद मैं क्या करूँगा कि जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर दूँगा, ताकि जो फोकस है वो सब्जेक्ट पे हो, यानी इस पे हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अपना इमेज है, ठीक है, इसमें हम लोग जो फॉरेस्ट का इमेज, इसमें हम लोग ब्लर नोड डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं ब्लर, और सिंपल ब्लर जो है इसमें हम लोग डाल देते हैं, जो गॉसियन ब्लर है यहाँ पे। और इसका वैल्यू यहाँ पे मुझे बढ़ाना पड़ेगा। फ़िलहाल 0 है तो इसको मैं 50 कर देता हूँ, या मान लीजिए इसको 70 कर सकते हैं हम लोग। तो अभी ये क्लियर दिख रहा है। ओके, और तो ये एक सिंपल कंपोजिट हम लोगों ने यहाँ पे किया। आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो कैसा है। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर करेक्शन करता हूँ। ये थोड़ा ब्लूइश है, बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा ग्रीन है। तो अब ये गिरगिट जो है वो जनरली जो इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से उसका कलर भी होता है, अदरवाइज़ वो उसका जो एबिलिटी है वो काम ही नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा कलर करेक्शन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग कलर करेक्शन के लिए बहुत सारे और भी नोट्स हैं, बट मैं जो यहाँ पे है वो कर्व्स यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है, कर्व्स। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो जिसका जो ब्लू कलर है इसको थोड़ा डाउन करेंगे शैडोज़ में, और जो ग्रीन है उसको हम लोग बढ़ा के देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक सिंपल कंपोजिट यहाँ पे हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है हमारा ट्री। ओके, और अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कंपोजिट हो गया। इसको हम लोग आउटपुट, हम लोग को अगर मान लीजिए कि आपको देखना है तो इसके लिए आप फाइल आउटपुट नोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फाइल आउटपुट। और यहाँ पे इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे चला जाता हूँ मैं कहाँ, डेस्कटॉप पे, कंपोजिटिंग में, रेंडर्स में, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेंडर। इसको करते हैं ब्लेंडर रेंडर, ब्लेंडर रेंडर एक्सेप्ट। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी। जब आप ये पैनल खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस है, टूल्स, आइटम, प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। ओके, जैसे अभी जो है यूज़ नोट फॉर्मेट,
तो अभी फ़िलहाल जो है इसको अगर मैं हटा दूँ तो आप अपने हिसाब से क्या यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो सीन का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है जो आपने यहाँ पे करके रखा है वो यूज़ होता है। ठीक है, एक मिनट, ये जो फाइल फॉर्मेट आपको दिख रहा है यहाँ पे PNG WNG, तो वो सब यूज़ होगा अभी। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना, आपको बस F12 दबा देना है। तो यहाँ पे वो दिखाता नहीं है, उसको देखना है तो आप कंपोजिट नोड यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ रिज़ल्ट क्या आया। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे रेंडर्स में, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर है ब्लेंडर रेंडर, और इसको ओपन करता हूँ मैं। तो ये है अपना फाइनल कंपोजिट जो हम लोगों ने किया है। ओके, तो ये था ब्लेंडर में देखा आपने कैसे कंपोजिट करते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, फाइल सेव, और इसको मैं वहीं पे सेव कर देता हूँ। तो यह है आपका आफ्टर इफ़ेक्ट्स जिसमें हम लोग अभी इसको कंपोजिट करेंगे। जो मेन डिफरेंस है ब्लेंडर कंपोजिटर से या फिर नेट्रॉन से या फ्यूजन से, कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है वो एक लेयर बेस्ड कंपोजिटर है। यहाँ पे हम लोग जो भी इंपोर्ट करते हैं वो एज अ लेयर आता है, ना कि नोड्स। तो ये हम लोग देखेंगे कैसे लेयर बेस्ड कंपोजिटिंग यहाँ पे हम लोग करते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे हम लोग पहले जो दोनों इमेज है यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, उसको हम लोग कंपोजिट करेंगे, मास्किंग करेंगे, सब सारी चीज़ें करने के बाद उसको रेंडर करेंगे। ठीक है, तो इनमें जो बहुत सारे पैनल्स जो हैं इनका क्या काम है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसके ऊपर स्पेसिफिक मैं बना रहा हूँगा। फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो दोनों इमेज है वो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। इन दोनों को मैं सॉरी ये और ये, इन दोनों को मैं, ये प्रोजेक्ट विंडो है जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 इमेज आ गया, और इसको यूज़ करने से पहले हम लोग को एक कॉम्पोजिशन बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे फ़िलहाल मेरा सेट किया हुआ है HD 1080p। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, 15 सेकंड का टाइम लाइन है। ओके कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड में चाहिए वो आपको नीचे रखना होता है, और जो फोरग्राउंड में चाहिए वो आपको ऊपर रखना होता है। तो वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कंपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको व्यूअर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। व्यूअर आपका ये है, ठीक है, और ये लिंक्ड है आपका ये टाइमलाइन से, और इसके ऊपर जो लेयर के ऑर्डर होते हैं तो उस लेयर ऑर्डर के हिसाब से आपको ये इसके अंदर दिखता है। तो अगर मान लीजिए कि मेरा जो फोरग्राउंड है बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं एक और, तो देखिए ये जो है ये एक नोड नहीं, एक लेयर है। ओके, और इस लेयर के अंदर कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। ठीक है, वैसे अगर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या कुछ अगर आप इफ़ेक्ट डालते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपका इफ़ेक्ट्स कंट्रोल भी होता है, जो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि स्पेस का अच्छे से यूज़ हो जाए और काम करने में मज़ा आएगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको बंद करता हूँ मैं, और ये जो कैमेलियन है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ इसके ऊपर। तो देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली इसने कंपोजिट कर दिया। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हम लोग को बस यहाँ पे लेयर ऑर्डर ध्यान में देना होता है कि कौन सा बैकग्राउंड में होगा, कौन सा फोरग्राउंड में होगा। ओके, तो अभी क्या करना है मुझे कि मैं डबल क्लिक करूँगा, मुझे इसको मास्क करना है ताकि इसके पीछे का बैकग्राउंड मैं निकाल सकूँ। तो उस पर डबल क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, तो ये खुल जाएगा, और जो मास्क टूल है वो मैं लूँगा यहाँ से, और इसको बहुत ही एक रफ मास्क जल्दी से क्रिएट कर देते हैं जैसे हम लोगों ने ब्लेंडर में किया था। ठीक है, तो इतना बड़ा नहीं रखते हैं, छोटा ही रखते हैं। तो क्लिक ओके ओके, तो ये लगभग हो गया, और ये मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो ये मास्क क्रिएट हो गया, और मुझे कुछ नहीं करना, ये मास्क ऑलरेडी इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। तो अगर इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से, तो देखिए कि जो मेरा कॉम्पोजिशन है उसके अंदर ये ऑलरेडी ये जो है जो गिरगिट है अपना कैमेलियन, उसके ऊपर मास्क अप्लाई हो गया है। इसको यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स, जिसकी मदद से अगर देखिए यहाँ पे मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं माइनस प्लस यूज़ करूँ तो रोटेट कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं स्केल कर लेता हूँ। ठीक है, जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इमेज में मुझे ब्लर करना है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट्स मेन्यू में जाके आप चूज़ कर सकते हैं ब्लर। बट यहाँ पे मैं एक प्लगइन यूज़ करता हूँ वीडियो को पायलट का, जो क्या नाम है उसका,
जो भी है, बट इससे आपको ये खुल जाएगा ऐसा। और यहाँ पे आपको जो भी इफ़ेक्ट डालना है, ब्लर यहाँ पे मैं डाल लूँगा। तो यहाँ पे मैं फास्ट ब्लर है क्या, फास्ट ब्लर, यहाँ पे हम लोग फास्ट ब्लर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं ब्लर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ब्लर हो गया और ये बहुत ही फास्ट हुआ, आप देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें एक कर्व्स डालते हैं ताकि थोड़ा ये ग्रीनिश लगे। एक्चुअली हम लोग को ग्रीन नहीं, हम लोग को ब्लू का करना है ना, ब्लू निकालना है, ब्लू निकाल देंगे हम लोग थोड़ा, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा ग्रीन हो गया। ग्रीन को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, सॉरी ग्रीन। और आप इसको ऑन ऑफ करके चेक भी कर सकते हैं, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपका कंपोजिट यहाँ पे हो गया बहुत ही आसानी से। और इसको मुझे अगर आउट करना है तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल अल्ट एस करूँगा, या फिर आप कंपोजिशन में जाके सेव फ्रेम एज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बस हम लोग को बस सेव करना है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, आफ्टर इफेक्ट्स, रेंडर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको रेंडर कर देंगे, हो गया। और अभी अगर मैं इसको यहाँ पे खोलता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंपोजिटिंग, रेंडर्स, आफ्टर इफेक्ट्स रेंडर। ये अलग से इसमें क्यों चला गया, इसको बाहर कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं और इसका नाम कर देता हूँ मैं ब्लेंडर रेंडर, ठीक है। तो ब्लेंडर से रेंडर किया हुआ इमेज आ गया और ये आफ्टर इफेक्ट से किया हुआ आ गया। तो सेम काम हम लोगों ने किया आफ्टर इफेक्ट में। अभी हम लोग चेक करेंगे दूसरा कंपोजिटर जो है आपका ब्लैक मैजिक फ्यूजन, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें हैं वो बताता हूँ। तो अभी हम लोग आ गए डाविंची रिजॉल्व में, ठीक है। क्या क्या बोल रहा था मैं कि फ्यूजन के बारे में, कि फ्यूजन का 2 वर्जन अवेलेबल है, एक है फ्यूजन स्टूडियो और एक है फ्री वर्जन। तो जब आप फ्री वर्जन करेंगे तो आप डाविंची रिजॉल्व आपको मिलेगा, बट इसके अंदर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप कंपोजिटिंग भी कर सकते हैं, कलर करेक्शन, ऑडियो, ये सब काम कर सकते हैं। हम लोग का अभी जो मेन फोकस है वो है फ्यूजन। तो यहाँ पे ये टैब है आपका फ्यूजन का, ठीक है। तो इसको यूज़ करने से पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक ये जो अपना जो दोनों फुटेज है वो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। तो दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। आप यहाँ से चाहे तो, सॉरी मिनिमाइज को हटाओ, यहाँ से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट मीडिया, बट ठीक है अपने लिए। और यहाँ पे हम लोग एक फ्यूजन फोल्डर क्रिएट कर देते हैं और इसके अंदर हम लोग एक न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन, और यहाँ पे देखिए ये बता रहा है सेटिंग्स, जो कि है 5 सेकंड का। अपने को तो स्टिल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक नाम दे देते हैं टेस्ट, ठीक है, क्रिएट। और कॉम्पोजिशन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। यहाँ पे मैं ओपन कर सकता हूँ राइट क्लिक करके, ओपन इन फ्यूजन पेज। तो ये फ्यूजन के अंदर खुलेगा, फ्यूजन पेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मीडिया आउट मिलता है, जो कि जो भी आप यहाँ पे करते हैं, अगर वो आपको एडिट के टाइमलाइन में चाहिए तो आपको इसको इस नोड से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें बंद करके रखी हैं, जैसे कि शो पेज में आपको मीडिया भी मिलता है और कट पेज भी मिलता है, मीडिया, कट, एडिट, सब कुछ। बट मैं यहाँ पे ना मीडिया यूज़ करता हूँ ना कट यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ ताकि मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिले। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे मैं इसको भी ऑन करके रखता हूँ, शो आइकन्स ओनली, तो थोड़ा स्पेस मुझे मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है कि अगर मैं मीडिया पूल को यहाँ से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये दोनों फुटेज मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको और इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी यहाँ पे अगर इसको मैं डालता हूँ उठा करके, इसको मैंने लिटरली इसको ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने लगता है। यहाँ पे भी आप 1 यूज़ कर सकते हैं, 1, ठीक है, 1। हालांकि मैंने आपको बताया नहीं है कॉन्सेप्ट उसका, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 व्यूअर्स मिलते हैं, एक इधर है एक इधर है, और उसी के रिलेटेड ये चीज़ें भी मिलती हैं, डॉट्स जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। खैर इन चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अपने पास 2 फुटेज है, एक ये इमेज है और एक ये इमेज है, और इसको कंपोजिट करना है। तो फ्यूजन में कंपोजिट करने के लिए आप देखिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो ऐसे रखते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग एक मर्ज नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है।
तो कंट्रोल टैब है यहाँ पे शॉर्टकट, और यहाँ पे हम लोग मर्ज नोड क्रिएट कर सकते हैं। या इसका शॉर्टकट क्या है कि इसको सीधा, अगर मान लीजिए आपका जो फोरग्राउंड है उसके आउटपुट को उठा के अगर मैं बैकग्राउंड के आउटपुट पे ऐसे छोड़ता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है मर्ज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 व्यूअर हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ ताकि हम लोग को दिखाई दे अच्छे से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये दोनों कंपोजिट हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग आराम से यहाँ पे जो उसका ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स है उसको यूज़ करके इसको आराम से पोजीशन कर सकते हैं जैसे मन चाहे। ठीक है, इसमें भी हम लोग को एक मास्क यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये इमेज है ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे आपको ये हम लोग यूज़ करेंगे पॉलीगॉन मास्क यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और उसको ये जो है ये बेसिकली इसके अंदर जाएगा ऐसे। ठीक है, बट अगर मैं डालूँगा तो ये गायब हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको मास्क करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मास्क कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मास्क हो गया। अभी इसको हम लोग देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये जो मास्क इसमें कनेक्ट कर देता हूँ मैं, तो जैसे ही कनेक्ट करूँगा वो मेरा ठीक हो जाएगा, मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना काम। ठीक है, बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे हम लोग एक ब्लर नोड यूज़ करते हैं ताकि जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग ब्लर कर सकें। ठीक है, तो ब्लर, और ये इसमें आ गया। अभी मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ। देखिए बहुत ही फास्ट है ये, मुझे फ्यूजन में ये चीज़ बहुत पसंद है, ये बहुत ही फास्ट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो लिजर्ड है, जो लिजर्ड नहीं क्या कैमेलियन, इसमें हम लोग थोड़ा सा कलर कंपोजिट कलर करेक्शन कर देते हैं। तो मैं इसको बस थोड़ा सा इसको ग्रीनिश कर देता हूँ यहाँ पे हल्का सा, बस। और ये हो गया। एजेस मैंने फेदर नहीं किया, मैंने आपको बस जल्दी जल्दी करके दिखाया, बट आप जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताए हैं हर सॉफ्टवेयर में आपको फेदर करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें कंपोजिट करते हैं। आई थिंक कि ये भी हो गया। और यहाँ पे आपको अगर ये आउटपुट करना है तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको डायरेक्टली अगर आप एडिट मोड में जाएंगे अभी तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा टेस्ट। इसको मैं यहाँ रखता हूँ टाइमलाइन पे, और यहाँ पे क्या है आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ये ब्लैंक है फ़िलहाल। क्योंकि हम लोगों ने जो नोड है इसका मीडिया आउट उससे कनेक्ट नहीं किया है, तो उसके लिए हम लोग को ये कनेक्ट करना पड़ता है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखिए कि ये टाइमलाइन में आ गया। तो यहाँ से भी आप इसको आउटपुट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कलर में चला जाऊँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ग्रैब स्टिल, और फिर इसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो एक्सपोर्ट, और डेस्कटॉप पे चला गया मैं, रेंडर्स, कंपोजिटिंग, रेंडर्स, और यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लेंगे क्या चाहिए हम लोग को। चूज़ कर लेंगे नाम जो भी है। तो ये है अपना फ्यूजन रेंडर .jpg, और यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो हम लोग कर लेंगे jpg एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। चेक करते हैं रेंडर्स, और यहाँ पे आ गया ये फ्यूजन रेंडर। अब यहाँ पे देखिए साइड में ये आ गया बिकॉज ये आपको सेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन का जो साइज़ है यानी प्रोजेक्ट का जो सेटिंग है वो कुछ और है। ठीक है, 1920 1080 है, और जबकि हम लोगों ने जो कंपोजिट बनाया है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसको मैं स्केल कर सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं जूम कर सकता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल ये जुड़ा हुआ है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट आई वोंट डू दैट। इसको जूम कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, और उसके बाद आप इसको स्केल कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं जाके यहाँ से। ठीक है, तो ग्रैब स्टिल, और फिर यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग काम करते हैं इसके अंदर, फ्यूजन के अंदर। हालांकि जो फ्यूजन स्टूडियो है उसके अंदर जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे हम लोग मीडिया आउट की जगह पे सेवर यूज़ करते हैं और डायरेक्टली फाइल को आउटपुट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फ्यूजन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो कि एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, नेट्रॉन।
ओके गाइस, तो ये है नेट्रॉन, एक फ्री एंड ओपन सोर्स कंपोजिटर, जहाँ पे हम लोग इसको अभी कंपोजिट करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे। पहले हम लोग दोनों फाइल्स को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद उसको कंपोजिट करेंगे और उसको रेंडर करेंगे, सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रीड एंड राइट नोट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं फोल्डर से, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए आपको रीड एंड राइट यूज़ करना पड़ेगा, रीड एंड राइट। तो यहाँ पे मैं रीड के लिए आर दबा सकता हूँ और आर दबाने के बाद ये आ जाएगा और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, डेस्कटॉप कंपोजिटिंग, और ये है कैमेलियन, ये आ गया। और एक बार और यहाँ पे आ गया फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए दो नोड्स हैं। हाँ, और इसमें इसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए एक व्यूअर है, जैसा कि हम लोग को ब्लेंडर में दिख रहा था। तो अगर मैं इसको ऐसे उठा के यहाँ पे डाल दूँ तो ये यहाँ पे दिखता है। अगर इसको मैं इसको उठा के इससे कनेक्ट कर दूँ तो इसमें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे और भी कनेक्ट करने के ऑप्शंस हैं, बट फिलहाल मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंपोजिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे भी हम लोग मर्ज यूज़ करते हैं, जैसा हम लोगों ने फ्यूजन में किया, ठीक है। और उसका शॉर्टकट है एम। तो इसको अगर मैं सेलेक्ट करके एम करूँगा तो इसका जो ए इनपुट है वो ऑलरेडी कनेक्ट होके आता है फोरग्राउंड में, और जो बैकग्राउंड है उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा बी से, और जो व्यूअर है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ मर्ज से। तो देखेंगे कि आप इस तरह का कुछ आपको दिख रहा है, हालांकि कुछ अजीब सा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज़ ये कि हम लोग का जो कॉम्पोजिशन का साइज़ है वो थोड़ा डिफरेंट है, और जो अपना बैकग्राउंड है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। तो जो बैकग्राउंड का साइज़ है हम लोग वैसा ही यूज़ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एस दबाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है। और जो आउटपुट फॉर्मेट है उसको मैं कर दूँगा 1920 1280, ठीक है। तो ये होने के बाद ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डबल क्लिक करूँगा मैं। तो ये मर्ज पे डबल क्लिक करता हूँ तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको यहाँ पे दिखती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं जो चैनल 1 है उसका अल्फ़ा ऑन करता हूँ तो ये मेरा ठीक से डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप ट्रांसफॉर्म नोड क्रिएट करते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म नोड के लिए टैब दबा करके यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म टाइप कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे दिख ही रहा है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद मैं इसको आराम से पोजीशन कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसको स्केल भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे बाकी जो जितने भी कंपोजिटर्स हैं ब्लेंडर को छोड़ के, ये ऑन स्क्रीन कंट्रोल बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक मास्क क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक रोटो मास्क क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप कहाँ पे, यहाँ पे है रोटो, ये मैंने क्रिएट किया। और यहाँ पे इसको मैं देखता हूँ पहले व्यूअर में, ठीक है। तो जो व्यूअर है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, और इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे सिंपली। और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, तो ये मास्क मेरा बन गया, ओके। अभी इसको हम लोग ऊपर लेते हैं, किधर गया ये, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, चेक करते हैं डिस्प्ले। तो कुछ अजीब सा दिख रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो रोटो है इसको चूज़ करेंगे और यहाँ पे जो प्री मल्टीप्लाई है इसको ऑन कर देंगे, तो ये अपना ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, और जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग ब्लर करेंगे। और अभी हम लोग इसमें डालेंगे ब्लर। तो यहाँ पे मैं ब्लर नोड क्रिएट करता हूँ, ब्लर फिल्टर आ गया। और इसको हम लोग यहाँ से साइज़ इसका इंक्रीज़ करेंगे तो ये ब्लर हो जाएगा, ये भी बहुत फास्ट है, ठीक है। और उसके बाद क्या, इसको कलर करेक्शन करना है थोड़ा, तो मैं यहाँ पे कलर करेक्टर यूज़ कर लेता हूँ, कलर करेक्टर। इसमें शायद ग्रेड के नाम से, ग्रेड। तो ये आ गया। और यहाँ पे फिर मैं आपको जो भी करना है, जैसे गेन है, गेन बढ़ाना है, इस तरह की चीज़ें। मैं यहाँ पे जो गैमा है उसको थोड़ा सा ग्रीनिश करूँगा,
बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, यूज़ ऑफसेट। ठीक है, तो अपना जो कंपोजिट है वो यहाँ पे भी रेडी हो गया एकदम आराम से। देखिए ये है इसका नोड ट्री, एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने इमेजेस को इंपोर्ट किया। तो पहले वाले में हम लोग क्या किया, उसको ग्रेड किया, उसमें रोडो किया, उसको थोड़ा मूव किया, और ये बैकग्राउंड इसका हम लोगों ने ब्लर किया, फिर दोनों को मर्ज कर दिया, और ये व्यूअर में आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये है अपना फाइनल कंपोजिट। इसको हम लोग करेंगे सेव बाहर। तो उसके लिए राइट नोड यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसको सेलेक्ट करके मैं W दबाता हूँ और हम लोग इसको सेव करेंगे कहाँ, रेंडर्स के अंदर ही यहाँ पे सेव कर देते हैं। फाइल का नाम देते हैं नेट्रॉन रेंडर, ठीक है, .jpg, सेव। और यहाँ पे जो राइट नोड है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें हम लोग जाके चेंज कर देंगे। जो फ्रेम रेंज है इसको हम लोग कर देंगे मैनुअल, और फर्स्ट फ्रेम लास्ट फ्रेम जो रेंज है इसको मैं कर दूंगा 1, तो एक ही फ्रेम रेंडर होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे रेंडर पे क्लिक कर देंगे। अभी चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया ब्लैक बैकग्राउंड में। मुझे लगता है कि शायद अल्फ़ा चैनल है जिसकी वजह से ये ब्लैक दिख रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, नोड ग्राफ में ये मर्ज, आई थिंक कि आउटपुट जो दिखा रहा है उसमें जो अल्फ़ा चैनल मैंने ऑन किया इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और इसके बाद हम लोग इसको करते हैं रेंडर। तो अभी ये सही दिखाना चाहिए, रेंडर नेट्रॉन रेंडर। तो ये अभी हो गया। ठीक है, तो अभी इसको बंद कर देता हूँ मैं, सेव कर देते हैं। चलिए, डेस्कटॉप, कंपोजिटिंग फाइल्स, और ये है नेट्रॉन कंपोजिट। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने चारों सॉफ्टवेयर से सेम काम किया और आपने प्रोसेस देखा पूरा। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कोई आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।